अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कीमा, आलू कीमा। तो यहाँ पे लहसुन अदरक वगैरह जो है ना, प्याज और हरी मिर्चें वो सारा कुछ मैंने ना इसमें डाल दिया है। डाल के तो अब इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगाऊंगी। प्रेशर लगाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए प्रेशर लगाऊंगी, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं। फिर उसके बाद इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। बुनाई करने के बाद मेरे मियाँ जी साग गोश्त भी लेके आए थे। गोश्त जो है ना वो मैं धो के तो इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो मैंने इसको पकाना नहीं है। तो इस वजह से कीमा मैं बना रही हूँ। कीमा जो है ना वो मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है और इसको धो के अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अब जिस दिन भी बनाना होगा उस दिन मैं इसको निकालूँगी, फिर पिघलाऊँगी। पिघलाने के बाद फिर इसकी मैं ना हंडिया बना लूँगी। देखो मैं हंडिया बनाती हूँ या चावल बनाऊँगी, जो मतलब मेरा दिल करेगा। फ्रिज में पड़ी हो चीज़ बंदा कुछ ना कुछ बना ही लेता है। जब कुछ ना समझ आ रही हो, बंदे को पता होता है कि फ्रिज में अच्छा ये कुछ पड़ा हुआ, तो चलो फिर कुछ ना कुछ बंदा बना ही लेता है। तो जब मेरा दिल करेगा पुलाव बनाने को या हंडिया बनाने का, फिर मैं फ़िलहाल तो मैं इसको फ्रीज़ में कर लिया है। और अब यहाँ पे जी मैंने जो है ना थोड़ी देर के प्रेशर लगाया था, वो सीटी इसकी जो बचती है ना वो बच गई थी। और अब ये जो बाकी की सब्ज़ी वगैरह थी इसको मैं समेटूँगी। हरी मिर्चें वगैरह जो है ना इनको मैं इनकी वो जो डंडियाँ होती हैं वो उतार के बाकी सब्ज़ी जो भी है ना वो सारा कुछ मैं समेटूँगी। और साथ में ये भाई की तरफ से आया था रोस्ट किया गोश्त आया था, और साथ रायता था और साथ में नान थे। रात आए थे, रात काफ़ी टाइम हो गया था, हमने खाना वगैरह खा लिया था। मैंने कहा चलो इसको मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ, अगले दिन गर्म करके ना फिर खाऊंगी। तो हंडिया को भी टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं ना उतनी देर ना इसको नान को फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद मैं रोस्ट को ना वो भी गर्म करती हूँ, फिर तब तक मैं ये खा लेती हूँ। भूख मुझे लग चुकी हुई थी, तो मैंने कहा जब तक हंडिया बनती है तब तक चले मैं ना ये फ्राई करके तो खा लेती हूँ। इस तरह से ना नान फ्राई करके ना एक क्रिस्पी बन जाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कीजिएगा। मैंने कहा चलो जब तक हंडिया जो है ना वो हमारी तैयार हो रही है, साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। चाय भी ना आजकल मौसम जो है ना मतलब इस तरह के टूट फूट होती है जिस समय, तो चाय जो है ना आजकल पता नहीं क्यों, मैं पहले नहीं पीती थी लेकिन आजकल ना मैं थोड़ी सी साथ चाय भी ले रही हूँ। और साथ में मैं चाय भी पीती हूँ, चूल्हे के ऊपर रखती हूँ बनने के लिए। और साथ मैंने ये ओवन में सालन जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक मेरा सालन गर्म होता है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को तब तक ना सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हेलो हो गया। और ये मेरा पुन्ना सा छोटा सा सॉस पैन था, और इसकी जो वो डंडा सा होता है ना, वो क्या इसकी मुट्ठी सी होती है, वो बस ना एक दिन इसी तरह मैंने ना इस पे चाय बना रही थी, तो वो पक पक के मुझे समझ ही नहीं, मतलब पता नहीं चला। मैं अंदर रूम में थी तो पता नहीं चला, तो वो सारा ना जल गया और उसकी लकड़ी भी सारी जल गई और वो ना उतर गया। तो अब किसी दिन जब कोई आएगा मोहल्ले में या कभी ठीक करवाऊँगी। लेकिन ये है कि छोटा सा अगर एक कप चाय बनानी हो ना तो इसकी बड़ी सहूलत हो जाती है, बड़ी फटाफट से चाय बन जाती है इससे ना। और जी बाद में ये मैंने ड्रिप लगवाई थी। तबीयत कुछ बस ऐसी ही है आजकल ना, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो बस यहाँ पे मैंने ड्रिप लगवाई थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ है। मुझे ना ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, एचबी मेरी बहुत ज़्यादा कम है ना, तो इस वजह से आजकल ना मैं कभी ब्लड लगवा रही हूँ, कभी खुराक भी हालांकि अच्छी ले रही हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है कि मेरी ना एचबी जो है ना वो लो ही होती जा रही है। पता नहीं क्यों, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और मेरे बच्चों को भी मेरे मियाँ जी को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और इसी तरह ही उनको हमारे सर पे कायम दायम रखे। और बस यहाँ पे ड्रिप लगवाने के बाद कुछ भूख सी लग गई थी, मैंने कहा चलो हल्का फुल्का सा कुछ हो जाए। ये है मैंने वैसे साल्ट एंड पेपर जो लेज में आई है ना, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर ही है ना कि ब्लैक साल्ट पेपर है, वो बहुत मज़े की है। तो वो है नहीं थे, मैंने कहा चलो इसी से गुजारा कर लेते हैं। मैं ये खा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ एंजॉय करें। और ये जी नेक्स्ट डे की वीडियो है। रात को काफ़ी बारिश हुई थी और हवा जो है ना वो स्कूल जा रही है, जिसका लास्ट पेपर है।
तो अब फाइनल एग्ज़ाम इसके हो रहे हैं, तो अब माशाल्लाह से नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। और बारिश में बारिश लगा था कि में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, हवा किस तरह से जाएगी पेपर देने, लेकिन बारिश होने के बाद इतनी ठंड नहीं थी, नॉर्मल मौसम था, अच्छा मौसम हो गया था, बहुत प्यारा मौसम ना। तो बस अब इसके फाइनल एग्ज़ाम होंगे, फिर अगली क्लास में हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा खुश भी है कि मैंने अगली क्लास में हो जाना है इंशाल्लाह। और ये जी मनपसंद आया है तांदले वाला सा मेरी नंद के घर, माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उनको बेटा दिया है, सॉरी उसके घर बेटा हुआ है। 2 बेटियों के बाद ना माशाल्लाह से अब उसके घर ना बेटा हुआ है। तो वो आई थी आज ना हमारे घर आई थी, मतलब मेरे शौहर की जो बहन है ना, मेरी नंद, मेरी कज़न भी लगती है, मेरी नंद भी है। तो वो मनपसंद लेके आई थी, अब तो ख़त्म हो गया है, मतलब बांट बूंट दिया मैंने ना। तो ये तांदले वाली की ना मशहूर वहाँ के ना मनपसंद है, मिठाई है। तो बहुत लोग इसको ना पसंद करते हैं, और ये प्योर देसी घी का बना होता है। और ये आई है मिठाई किसी और के घर से, हमारे यहाँ पे, हाँ हमारे रिलेटिव्स हैं, नेबर कह लें या रिलेटिव्स कह लें, उनके घर भी ना माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उनको 4 बेटियों के बाद बेटा अता किया है। तो उनके घर से भी ये मिठाई आई है। ये भी बहुत मज़े की है। ये जो है ना, ये तो देसी घी की बनी होती है, मनपसंद है। तांदले वाला जो है ना, उनकी मशहूर मिठाई है वहाँ की ना, माही वालों की। और ये उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से व्लॉगिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं कर पाई। तो बस थोड़े थोड़े से क्लिप्स बनाए हुए थे, 3-4 दिन की इकट्ठी हुई थी रिकॉर्डिंग, तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने माँ बनाए थे और साथ में मैं चिप्स बना रही हूँ। आज ना हमारे घर ना मेरे अ, 2 छोटी भाभियाँ आई थी मुझे शबरात देने के लिए। और बच्चों के लिए ना मैंने यहाँ पे फ़्राइज़ बना ली थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत शौक़ से फ़्राइज़ खाते हैं, और मौसम भी फ़्राइज़ वाला ही था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा चलो ना फ़्राइज़ बना लेती हूँ, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़्राइज़ बना रही थी, और साथ में आज ना भाई की तरफ से शबरात आई थी मुझे। भाई ने पैसे भेजे और साथ में फल भेजा। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बहन भाइयों के अंदर होती हैं, बहन भाई एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अम्मी अब्बू तो मेरे अब इस दुनिया में नहीं है, तो माशाल्लाह से मेरा भाई जो है ना वो बहुत हमारा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक सबको ऐसे भाई दें अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ बाप के साथ ही मायका होता है, लेकिन जब इतना प्यार करने वाले भाई भाभियाँ हो ना, तो भी उनके साथ भी सचता है मायका। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ जी भी बहुत अच्छे हैं। शौहर जितना मर्ज़ी नाज़ उठाने वाले हो, नखरे उठाने वाले हो, लेकिन जो एक मायके से आपकी शबरात आती है, आपकी ईद आती है ना, उसका एक अजीब सी खुशी होती है। आपका मान भर जाता है कि आपके पीछे कोई आप है, कोई प्यार करने वाला है, आपके माँ बाप के बाद भी आपसे कोई प्यार करने वाला है। तो वो एक औरतों का ना, एक बहनों का मान भर जाता है कि हमारे भाई ने हमें ईद भेजी, शबरात भेजी। अल्लाह पाक मेरे भाइयों की कमाइयों में, कारोबार में बरकत डाले, और इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, हर इनकी ख्वाहिश पूरी करे, इनके कारोबार में बरकत डाले। आमीन। आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। काम है क्या, बस ख़त्म ही नहीं होते। ये बर्तन अब सारे समेटूँ, इसको मैं धो के आई थी, तो मेहमान आए हुए थे तो बर्तन वगैरह निकाले था। जो गिलास है ना, ये बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कि आपको लग रहे होंगे कि ये ना शीशे के हैं, मतलब कांच के हैं, बट ये कांच के नहीं, ये प्लास्टिक के हैं। और जिस तरह हम बच्चे तोड़ देते हैं, बच्चे आते हैं ना, तो उनके लिए ये चीज़ ना बेस्ट है कि एक तो मतलब स्टील के बर्तन रखें आप, या दूसरे प्लास्टिक के रखें, तो वो अच्छे नहीं लगते। ये जो है ना, ये इस तरह से अगर आपने बच्चों वाली फैमिलीज़ जो आती हैं, अगर उनके सामने ये अच्छी वाली प्लास्टिक रखी हो ना, तो ये डिसेंट भी एक तो लगते हैं, और टूटते भी नहीं हैं। तो आपका जो सेट है ना वो कंप्लीट का कंप्लीट ही रहता है। ये देखें मेरे 6 गिलास का सेट है ना, ये कंप्लीट का कंप्लीट है। बच्चे जैसे मर्ज़ी ये तोड़ें, नीचे फेंके, जो मर्ज़ी कुछ करें ना, मतलब नीचे जिस तरह मर्ज़ी फेंके, तो ये टूटते नहीं हैं। तो अब ये सारा कुछ जो है ना, मैं ये समेटती हूँ, इधर कुछ बर्तन लगाऊंगी, कुछ ऊपर बर्तन लगाऊंगी, तो बस ये सेट वेट करते हैं। तो बस काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते हैं, सारा दिन लगे रहो लगे रहो। बास टाइम तो इतनी वो
फुर्सत होती है ना कि बंदा सोचता है क्या इतनी बोरिंग लाइफ है, और बाज़ टाइम इतने काम होते हैं कि बंदा कहता है क्या है कि काम ही नहीं ख़त्म होते, बस काम 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 और बस काम करते रहो। चलें अब मैं इसको समेटती हूँ, समेट के तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये जो है ना, ये मेरा पूरा वाटर सेट है। ये देखिए इसके साथ ये जग भी है। तो ये मेरे जहेज़ का है और मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। मतलब 10वां साल लगा, और ये देखें मेरा सेट पूरा कंप्लीट का कंप्लीट है। और ये किस तरह से है, ये बस आपको बताया ना कि ये देखें ये प्लास्टिक ही इस तरह की है कि लगे कि ये शीशा है, लेकिन ये शीशा नहीं है। और देखें कितना डिसेंट लगता है कि मेहमानों के सामने भी अगर आप रखें तो बुरा भी नहीं लगेगा, और बच्चे अगर इसको फेंक भी देंगे तो ये टूटेगा भी नहीं। और ना मैंने ना देखा कि ये जो पेंट होता है ना, ये इतनी देर बाद ये देखें मेरा ये ख़राब होने लग गया था। ये यहाँ से ना ये उतरने लग गया था। ये पेंट ही होता है, तो ये ना आप इतनी देर बाद यूज़ कर करके ये बाद में ना उतर जाते हैं। तो अब मैं पता क्या करती हूँ, अब ये इस तरह के ये अक्सर डिनर सेट वगैरह के अंदर ना ये इस तरह डाल के ना, तो इसके ऊपर एक तो ये सेफ्टी रहती है, और ऊपर से ये ना ये एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं ना तो ये पेंट नहीं उतरता है। तो मैं ना इसको ना इस तरह से अब ना सेट करती हूँ। अब आज टाइम नहीं भी होते आप लोगों के पास, तो आप इस तरह से ये टिशू रख दिया करें। टिशू रखने के बाद फिर इसके ऊपर ये इस तरह से कर दें, तो ये जो आपका पेंट होता है ना ये इस तरह से ख़राब नहीं होता। ये मैं अब अपनी ना डिनर सेट वगैरह में इसी तरह ही करती हूँ, टिशू वगैरह रख देती हूँ, या ये जो ये फोम सा मिलता है ना ये रख देती हूँ। फिर इससे ना मेरा जो सेट है ना वो नहीं ख़राब होता है। ये भी एक टिप है कि आप अपने बर्तनों की देर तक किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं, एहतियात से इस्तेमाल करें। और इस तरह से फिर आपके जो बर्तन है ना वो नहीं ख़राब होते। मेरी एक प्लेट ख़राब हुई थी, मैं ज़रा थोड़ी सी हुई, मैंने कहा ये तो फिर बहुत जल्दी, मतलब इस तरह की ये इतने महंगे सेट होते हैं कि आप रोज़ रोज़ अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप ना इस तरह से ये टिशू इस तरह रख के ना इसके अंदर, तो ये ज़रा थोड़ी सी ना स्पेस आ जाती है, तो फिर ये इस तरह से ख़राब भी नहीं होगा। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मार्केट में तो नया से नया डिज़ाइन आ जाता है, नई से नई क्रॉकरी आती है, और ये औरतों की कमज़ोरी भी होती है मेकअप और क्रॉकरी ख़रीदना। लेकिन ये कुछ डिनर सेट ऐसे होते हैं जो हम लोग रोज़ रोज़ अफोर्ड नहीं करते, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इस वजह से है ना ज़रा एहतियात करनी चाहिए। और कुछ यादगिरियाँ भी होती हैं कि देखिए हमारे जहेज़ में हमारे पेरेंट्स ने हमें ये चीज़ें दी थी, और यादगिरियाँ भी होती हैं। तो इस वजह से भी ज़रा खुशी होती है इनको देख के ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये मतलब इस तरह की चीज़ें दी थी, तो अच्छा लगता है। लेकिन अब आजकल तो मार्केट में बहुत प्यारे प्यारे सेट आए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी छोटी सी मामूली सी आपको ये मेरी टिप भी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें तो हमारी जो बचत है ना वो हो जाती है। तो हमारे बच्चे हमारे जो पैसे होते हैं ना वो इस तरह से सेफ़ भी हो जाते हैं। मेरी शबरात आई थी, और साथ में मुझे फल दे के गए हैं, और साथ में कुछ पैसे दे के गए हैं मुझे। और शबरात आई है, ये जो शबरात होती है ना, मतलब ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, एक मान होता है जो पेरेंट्स की तरफ से लड़कियों को मिलता है, बहनों को मिलता है, बेटियों को मिलता है कि हमारी शबरात आई है। तो एक अजीब सी खुशी होती है। हालांकि हमारे मियाँ जितना मर्ज़ी हमारा कर लेना, लेकिन जो एक पेरेंट्स की तरफ से एक जो वो ईद आनी और शबरात आनी, ये मान होती हैं एक ना, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है। तो फिर मेरी भी शबरात आई थी मुझे। अब देखें ईद पे क्या आता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।